जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? चलो, तो हम लोग चल रहे थे उसके ऊपर मोल कंसेप्ट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे आपने चर्चा की थी। तो अब अपना नया टॉपिक रहेगा आज पीओएसी। बहुत जोरदार टॉपिक है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, आप कोई भी स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन करें, कैसा भी टिपिकल रिएक्शन हो, चाहे रिएक्शन मल्टी स्टेप हो, सिंगल स्टेप हो, इससे आपका आंसर बड़ा प्यार से आ जाएगा। बिकॉज एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, उसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। सो यस, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ हर्षिका, स्टार्ट करें। अंजलि बेटा स्टार्ट करें। ओके पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब कि एटम्स का नंबर सेम रहेगा। ये क्या बोलता है? इन अ केमिकल रिएक्शन atoms are neither created nor destroyed। केमिकल रिएक्शन में एटम को न तो बना सकते हैं न ही इसको खत्म कर सकते हैं। Their number remains सेम, इनका नंबर सेम रहेगा। तो सर इसको पीओएसी को यूज कहां करेंगे? जिस एटम के बारे में हिंट देगा उसी का पीओएसी लगाएगा। इट इज यूज्ड फॉर द एटम whose hint is given in the numerical। इसको आप वहीं यूज लेंगे जहां एटम का हिंट दिया हुआ है कि दिस एटम इज कंप्लीटली यूज्ड अप। जहां हिंट होगा उसके अपन रेस्पेक्ट में यूज करेंगे। कॉपी कर लीजिएगा डेफिनेशन को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स पे बेस्ड है ये। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन में एटम को न तो बना सकते हैं न ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, देयर नंबर रिमेन सेम। इट इज यूज्ड फॉर द एटम हुज हिंट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। इसको उस एटम के लिए काम में लाएंगे जिसका हिंट न्यूमेरिकल में गिवन है। यस, उतारिए साहब। It is used for the atom which is completely used up in the reaction। ये हम उस एटम के लिए लगाएंगे जो कम रिएक्शन में पूरा यूज हो जाए, बचे नहीं, कंप्लीटली यूज्ड अप। और वी कैन से दैट कंप्लीटली चेंजेस इन प्रोडक्ट और गेट completely changes into प्रोडक्ट, या पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसके लिए आप इसको काम में लाएंगे। राइट, कॉपी करें आप इसको आराम से।
चलो एग्जाम्पल लेते हैं। H2S प्लस HNO3 give you sulfur plus H2O. H2S plus HNO3 gives you sulfur plus H2O, और कौन बच गया इसके अंदर? N बच गया, तो आप इसको बना लीजिएगा NO। ओके ठीक। अब हम लेंगे, आपको पता है बेटा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे अपन मोल, फिर लिखेंगे अपन मोल इंटू एन नॉट, इससे क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल। फिर अपन लिखेंगे मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास में। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4, खूब सारे फॉर्मूले हैं। या वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400, तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एटोमिसिटी निकालने का तरीका है। देखो POAC फॉर H, जितना एटम H का LHS में है उतना एटम H का RHS में होगा। ओके, तो H बेटा यहां भी है, H यहां भी है। कैसे करेगा? मोल्स ऑफ H2S इंटू 2। सर ये 2 क्यों लिखा? सर ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि H2S में एटोमिसिटी 2 है। एटम्स है तो सर N नॉट क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं, लिख के दोनों तरफ अपन काट भी सकते हैं। ठीक है, प्लस ये अपन ने स्टडी किया H2S में, मोल्स ऑफ H2S इंटू 2 इंटू एन नॉट। यहां और कितना आ गया? मोल्स ऑफ HNO3 इंटू 1 इंटू एन नॉट। These are number of atoms of H on left hand side. First of all find mole, then multiply by n naught to get the number of molecules, and finally multiply by atomicity. Okay, इसी को अपन RHS में ले लेते हैं बेटा। moles of H2O into N naught into 2. This is the formula of atomicity of POC rule for H. Now POC for sulfur, इसके अंदर सल्फर है। मोल्स ऑफ H2S इंटू एन नॉट इंटू हाउ मच? एटोमिसिटी कितना? 1 इजकल टू मोल्स ऑफ सल्फर इंटू एन नॉट इंटू 1। ये अपना रहा सेकेंड फॉर्मूला। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। Here POC for H, POC for sulfur, और कौन आ रहा है? POC for N, POAC for N। Moles of HNO3 into N naught into 1. Why 1? Here atomicity is 1। एक HN3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम एक है। यस, moles of NO
इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू 1। कोई शक? ठीक। हाँ, यस, आप बताइए जेंटलमैन। यस यू। POC फॉर O। यस, गुड गुड, HN3 में है, शाबाश। मोल्स ऑफ HNO3 इंटू N0, वेरी गुड, इंटू 3। सर ये 3 कैसे होगा? अरे बेटा यहां एटोमिसिटी देख, ऑक्सीजन का 3 है। क्लियर? यस, गुड। इधर आओ, यहां ऑक्सीजन H2O में भी है और NO में भी है। moles of H2O into Avogadro number into 1 plus moles of NO into Avogadro number into 1। सर ये 2 बार NO क्यों लिखा है? अब बेटा दिस इज NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ओके, कंफ्यूज हो रहा है बेटा? कोई बात नहीं। NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। इन सम बुक्स इट इज आल्सो रिटन एज Na। वहां सोडियम से कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसको NO लिख दिया। कॉपी कर सकते हैं इसको आप। इससे फिर 4 इक्वेशंस बनेगा, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। Copied? You? Yes, you please. What about you? लिख रहे हैं, जल्दी लिखें बेटा, स्पीडली लिखें, स्पीडली, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन का जमाना है, नॉट ऑफ बुलेट कार्ट। जल्दी लिखें। इट्स टाइम ऑफ बुलेट ट्रेन, नॉट ऑफ बुलेट कार्ट। यू मस्ट राइट फास्टली। ओके, स्लो समझिए, स्लोली लिखिए, फास्टली। और बाकी PDF भी मिल जाएगा आपको। चलो, क्वेश्चन 1 ग्राम कैल्शियम reacts with excess of oxygen to form CaO, full stop. Find mass of CaO obtains. Find mass of CaO obtains. Write down the equation. Calcium plus half O2 gives you CaO. Yes, Garvit, and out. राहुल बताइए, इज इट बैलेंस? देव आप बताइए, बैलेंस। तो हम इसको लेंगे मेथड 1। इसको आप करेंगे मोल से सॉल्व करेंगे। अगला मेथड अपन करेंगे POAC से सॉल्व। कितना है? 1 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल, और इट इज 40 ग्राम, और इट इज 16 ग्राम, एंड दिस इज 56 ग्राम। ये इसका बेसिक स्टोइकियोमेट्री बन गया। In the given problem, he said that 1 gram of Ca reacts with excess of oxygen
ऑक्सीजन इज इन एक्सेस सो Ca इज लिमिटेड। हमने बोला कि आपकी डाइट के अंदर नमकीन बहुत ज्यादा है, इट मींस मीठा लिमिटेड है, अंडरस्टूड। तो ऑक्सीजन एक्सेस है, इसका मतलब इट मींस Ca क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, Ca इज Lr। सारा का सारा रिएक्शन डिपेंड करेगा Lr पे, ओके। हम Lr पे डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। देखिए दिस इज Lr, ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, 40 माइनस 40 इजकल टू 0, ठीक है। कैल्शियम ही डिसाइड करेगा जनाब CaO कितना बनेगा। जब हम इसका 40 ग्राम ले रहे हैं तो कितना बन रहा है 56, तो आपने लिया 40 ग्राम तो ये बनेगा 56 ग्राम। ये लेंगे अपन लोग 1 ग्राम तो कितना बनेगा 56/40। इतना मिल गया आपको CaO ग्राम। चेक करो कितना आ गया 410 जा कितना आ गया, हाँ यस देव बताइए 14। दिस इज 1.4 ग्राम CaO ऑब्टेन्स। ये आपने बेसिक स्टोइकियोमेट्री ऑफ मोल कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे बाय हेल्प ऑफ POAC। उसमें हमको कोई बैलेंस इक्वेशन कुछ की जरूरत नहीं है। कॉपी कीजिए आप इसको फुर्ती से, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, हरिया। हाँ बेटा योर टाइम इज अप, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ओके। इसको हम आप सॉल्व करने जा रहे हैं मेथड 2 से। मेथड 2 POAC, सेकंड मेथड बाय हेल्प ऑफ POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कैल्शियम प्लस हाफ O2 gives you CaO, ओके। हाँ भाई POAC फॉर कैल्शियम, आपने कहा था जिसका हिंट देगा उसी का POAC काम में लाएगा। We will use POAC for that atom whose hint is given in the numerical. In the question it was mentioned that 1 gram of calcium is used with excess of oxygen. Oxygen excess, calcium limited. It means calcium is completely consumed. Okay? Yes. तो क्या बोलेगा यहां पे एटम्स ऑफ कैल्शियम on LHS equals to atoms of calcium of RHS. Yes. Moles of calcium into Avogadro number into what is the atomicity here of calcium? Yes, gentlemen. Be in alert mode. It is only 1. नंबर में कितना है 1। Here moles of CaO into N0 molecules. What is the number of calcium here? 1. Okay.
So dear students, up to this line, any query to anybody? Not at all. And not say and not cancel. अच्छा, इसका फॉर्म लिखो, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू weight upon molecular weight. What is the weight of calcium given to you? It's 1/40. सर ये 40 कैसे आया? बेटा कैल्शियम का क्या होता है? 20 कैल्शियम 40, यही होता है. कितना वेट? We don't know. We have to find out x. What is the molecular weight of CaO? Yes, you please. Harsh, right. 40 and 16, 56. Therefore, x is equal to 56 by 40. It is 14, it is 10. It comes to be 1.4 ग्राम. फर्स्ट मेथड से 1.4 ग्राम, सेकंड मेथड से 1.4 ग्राम. ओके, कॉपी कर सकते हैं आप इसको. दिया समय हमने आपको 1 मिनट का. नेक्स्ट, $27.6 ग्राम K2CO3 undergoes sequence of many reactions. इसने रिएक्शन कौन कौन सा है उसको मिस कर दिया. कौन कौन सा रिएक्शन है उसको मिस कर दिया. टू फॉर्म K2 Zn3 Fe CN6 2 फाइनली. देखो बेटा जोरदार क्वेश्चन. बीज का स्टेप्स क्या है? सब गायब. अब क्वेश्चन का आप सिंपल मोल से नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करने के लिए पीओएसी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, कैलकुलेट mass of product obtained
when carbon is completely used up। देखो साहब, क्वेश्चन कितने स्टेप्स में हो रहा है बेटा, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन क्या है हमको नहीं पता, कैसे करेगा। देखो, पीओएसी को स्टिक करो, इसने कंप्लीटली यूज्ड अप कार्बन बोल रहा है, तो पीओएसी ऑन कार्बन, तो रिएक्टेंट क्या है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, प्रोडक्ट क्या है, K2 Zn3 FeCN62 K2CO3। We will use the formula of POAC of carbon, POAC of carbon लिखो, moles of K2CO3 into Avogadro number, molecules, what is the atomicity, yes it's 1। शाबाश मेरे शेर, इंटेलिजेंट हो गया, गुड, कीप इट अप, मेहनत करो, रखो, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करो, खेलना कूदना भी जरूरी है, डेली हाफ एन आवर आउटडोर गेम्स और लिसन म्यूजिक है, हाँ, यू कैन ऑल्सो एंजॉय द डांस, या मोल्स ऑफ K2 Zn3 FeCN62 into N0 into what is the atomicity of carbon। बेटा कार्बन की एटोमिसिटी कितना आ रहा है, यस हरी अप, 6 9 2 9 1 9। अरे बाबा देखो यहां पे कार्बन कितना है, 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12। आ गया पकड़ में, गलतियों से ही सीखेंगे हम लोग। N0 से N0 कैंसल आउट, इसका मोल क्या आएगा, W1 बाई MW1 इक्वल्स टू W2 बाई MW2 इंटू 12। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़े हैं इनका, MW1 MW2 बेटा न्यूमेरिकल में मेंशन होगा, नहीं होगा तो सॉल्व कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली मेंशन होगा। उसको क्या पूछना है, केमिस्ट्री नॉट द मैथ्स। कॉपी करें, ये वैल्यू कितना है 27.6, ये वैल्यू कितना है 138। W2 you have to find out, MW2 सॉल्व किया किसने, किसने सॉल्व किया, 602 नहीं, 630 नहीं, 641, yes you are right।
हाथ जवानों कॉपी करो जल्दी से। फिर बताएं। यस आनंद बताएं आपको। इसने बोला जो रिएक्टेंट का में है वही मास किसमें होगा, प्रोडक्ट का मास होगा, एटम्स का नंबर वही रहेगा। हियर वी आर अप्लाइंग ऑन पीओएसी ऑफ कार्बन, क्योंकि क्वेश्चन में कार्बन का हिंट दिया है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, व्हाट इज रिएक्टेंट? K2CO3। व्हाट इज प्रोडक्ट? K2ZN3FeCN6 2। रिएक्शंस का सीक्वेंस है, हमको इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट ही ध्यान है। दैट्स व्हाई पीओएसी इज यूज्ड। तो आपको फोकस करना है कार्बन पे। हमने कहा था किसको फोकस करेगा? जिसमें एटम्स कंप्लीटली यूज्ड हो गया या जिसके बारे में आपको हिंट इज गिवन टू यू। यस, मोल्स ऑफ K2CO3 इंटू N0 मॉलिक्यूल्स आ गया। इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है? 1 1, एटोमिसिटी 1। मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इंटू N0 मॉलिक्यूल निकल गया, इंटू 12, एटोमिसिटी ऑफ कार्बन इज 12। एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है। देख बेटा कैसा होगा, 6 ये होल टू ट्वाइस। अब आपने क्या किया? N0 से N0 कैंसिल आउट। व्हाट इज मोल? वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट। हियर एटोमिसिटी इज 1 एंड हियर इट इज 12। W1 by MW1 equal W2 by MW2 into 12. W1 is given to you, MW1 आप सॉल्व कीजिए जोड़ के, और आजकल तो कंपटीशन में लिख के दे देता है। W2 you have to find out and MW2 is 641. Now chemistry over. It is simple maths. Can you solve this easily? चलो आगे बढ़े बेटा। If you have copied, yes Anand, got. So we have just studied on POAC. तो बेटा POAC पे बेस जितना भी क्वेश्चन बन रहा होगा, और हमने स्टोइकियोमेट्री पे जो भी किया, आप सभी को POAC से भी कोशिश करना, ठीक है। स्पेशली हमने आपके नीट के सिलेबस में कहीं मॉड्यूल में, कहीं बुक में, कहीं एनसीईआरटी में द POAC टर्म इज नॉट गिवन। ये हमने आपके कंफर्ट के लिए किया। अगर इस क्वेश्चन में POAC नहीं लगाते तो आप क्या निकालते, है ना, क्योंकि रिएक्शन का सीक्वेंस तो गिवन नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म पे। कंसंट्रेशंस, इसको सांद्रता ये बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान स्टेट, ठीक है, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, टर्म्स क्या क्या आएगा आपके पास में? इसमें अपन लेंगे मोल परसेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V, मोल फ्रैक्शन। जिस जिस
फैक्टर में V आ रहा है वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसमें V नहीं आ रहा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जिसमें V आ रहा है वो सब क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिस फैक्टर में V आ रहा है दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो तापमान पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसमें V नहीं आ रहा है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हैं। जैसे आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन, जनरली वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल x and normality capital N न्यू दिल्ली, मोलिटी कैपिटल M मुंबई, मोलिटी छोटा m स्मॉल m। मोल फ्रैक्शन, मोलिटी और कौन आ गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जिसमें अंदर नहीं है, और ये आपके पास आ गया W/W। दे टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में ध्यान रखो जिसमें भी V आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, बाकी सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। परसेंट कैसे निकालते हैं बेटा? आप तो 10th पास किए ना, अब तो बच्चों का मैथ्स बड़ा कमजोर है, तो मार्कशीट में परसेंट निकाल कर देता है, बोल इतना परसेंट बन गया। मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, दिस इज परसेंट। तो आपके भोजन कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया डिलीशियस डिनर कर रहे हैं, तो डिनर में मीठे का परसेंट कितना है, स्वीट्स का, मास ऑफ स्वीट्स अपॉन टोटल मास इनटू 100। पार्टी में नमकीन का परसेंट कितना है, मास ऑफ नमकीन अपॉन टोटल मास इनटू 100, नमकीन परसेंट। लाइकवाइज व्हाट इज मोल परसेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। व्हाट इज मास परसेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। परसेंट, सेंट में 100, if you are using term percent, so per thousand, तो कि पीपीटी पार्ट्स पर 1000, 10⁻³ पार्ट्स पर मिलियन, सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। हैव यू कॉपीड दिस? Yes, sir. मोल परसेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। परसेंट, सेंट इज 100, डू यू नो? बोलते हैं ना प्लेयर ने सेंचुरी लगाई 100 रन बनाया। अच्छा, मोल पर 1000, मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल इनटू 1000। Likewise, mass percent, mass of component upon total mass into 100। mass per thousands, mass of component total mass into 1000। परसेंट 100, पर 1000 1000।
मोल ppm, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। कितना होता है बेटा? मिलियन, 10 पावर 6। वेरी गुड। मोल पार्ट्स पर बिलियन, हियर सेम। बिलियन क्या होता है जनाब? 10 पावर 9। वेरी गुड। ऐसा ही चलते रहोगे, बहुत अच्छा सिलेक्शन करोगे आप। नॉट ओनली सिलेक्शन इन नीट, सक्सेस इन द लाइफ। जल्दी से आप लिख सकते हैं। सिमिलरली जो लिखा है आपने, मास पर थाउजेंड, मास पर मिलियन भी हो सकता है, मास पर बिलियन भी हो सकता है। एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़े। हैव यू कॉपीड? Yes, sir. ओके। अब अपने पास में सेकंड चीज आता है, परसेंट W बाय W। बहुत ध्यान से, हमारे पास तीन चीज आएगा, परसेंट W बाय W, W बाय V और V बाय V। ये चीज है सॉल्यूट, ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है? W है तो ग्राम में, ये भी W है तो ग्राम में। अब यूं मत बोलना कि बेटा सॉल्यूशन है तो सर ml में क्यों नहीं लिया। तोल भी तो सकता है। बाजार से सरस का दूध लाया 1 लीटर, उसको वजन में तोल भी तो सकता है। तो यहां ये W है तो ग्राम में। जैसे आपने एग्जांपल लिया 6% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 6% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस टर्म आते ही क्या हो गया? पानी, वाटर। एक्वा गार्ड, एक्वेरियम, एक्वाफिना, टर्म एक्वा रिलेटेड टू वाटर। तो क्या है इसका मतलब? ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन। किस में लेगा? दोनों, ग्राम में। सॉल्यूशन हमेशा कितना रहेगा? 100। क्यों? परसेंट। इट मींस 6 ग्राम of urea is dissolved in 100 gram solution. Gentlemen, here water is not 100 gram. सॉल्यूट बोला आपने 6 ग्राम, सॉल्यूशन बोला आपने 100 ग्राम। देयरफॉर सॉल्वेंट, कौन है यहां सॉल्वेंट? वाटर। कितना हुआ? 94. इट इज 94 ग्राम। क्लियर? बहुत सावधानी से। यहां पे बच्चा लोग क्या करता है, पानी को ले लेता है गलती से 100 ग्राम, न्यूमेरिकल गया हाथ से। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉलेज डिसाइडिंग में फैक्टर है। Yes. एक क्वेश्चन फिजिक्स में गया, एक केमिस्ट्री में, 2 बायोलॉजी में, तो रैंक कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए बी केयरफुल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलो, परसेंट
W by V. This V in gram, sorry, W in gram and V is in terms of ml. Do you know? What is this? Solute. What is this? Solution. यहां solution का amount कितना है बेटा? Yes, 100 ml. Example. 3% W by V aqueous solution of glucose. Aqueous solution of glucose. What is W? ग्राम. What is V? ml. W किसको बोल रहा है? सॉल्यूट. ये किसको बोल रहा है? सॉल्यूशन. What is the amount of solute? 3 gram. Gram. And what is the amount of solution? Sorry, this is solute and this is solution. This is solution. क्या मतलब हुआ इसका? 3 gram of glucose is dissolved in 100 ml of solution. कोई शक? No, sir. कॉपी कर सकते हैं आप इसको. W ग्राम, V ml, परसेंट मीन्स 100. 100 कौन है? सॉल्यूशन. क्या किस में है? इन टर्म्स ऑफ ml. सॉल्यूट किस में? इन टर्म्स ऑफ ग्राम. एंड डाउट टू एनीबडी? No, sir. यस देव, कॉपीड. Yes, sir. 2 minutes. Copy करो. हाँ, ओशी कॉपीड. ओके.